कराची में डबल सवारी पर दूध, बेकरी, रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर पाबंदी खत्म कर रहे हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त फैसला करना वक्त की ज़रूरत थी। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के ज़मीनी हकायक नहीं समझ सकते। विफाक ने कहीं पर यह नहीं कहा कि आप लॉकडाउन न लगाएं। वज़ीर आला ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और विफाकी वज़ीर असद उमर से खुद बात की। लोगों को कायल नहीं कर सकते तो इंतशार भी ना फैलाएं। घर में बैठेंगे, घर पे हमें खाना पीना देंगे, हमें सैलरी देंगे घर पे ये लोग। आप रोक लोगे ये कोविड नाके लगा के? सिर्फ SOP रोडों पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। नाकों की वजह से बिल्कुल परेशानी है। अभी मैं वापसी में आ रहा हूँ तो जौहर चौरंगी पे और जौहर मोड़ पे बिल्कुल नाके थे, पुलिस खड़ी हुई थी। सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज, कराची में जगह जगह पुलिस के नाके, ट्रैफिक रोक दिया, दफाते जाने वाले शदीद परेशान। अवाम ने SOPs बालाए ताक रख दिए। सिटी कोर्ट कराची में भी कोरोना जवाबित पामाल। साइलिन, पुलिस एहलकार और वकला बगैर मास्क घूम रहे हैं। सूबे में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, इम्तिहानात मुलतवी। पीर से हुकूमती दफातर भी बंद। सिंध के दीगर शहरों में कहीं कारोबारी मराकज खुले, कहीं बंद। कराची को नोट बनाने की मशीन समझना बंद किया जाए। SOPs को भत्ते का जरिया बना लिया गया। लॉकडाउन कोरोना रोकने का हल नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझे तो कोरोना कैसे रोक सकेगी। कराची ताजिर एक्शन कमेटी का लॉकडाउन फौरी खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। कहा, सिंध हुकूमत पीर से कारोबार खोल दे। लॉकडाउन करके सिंध हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी। उन्हें वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन की नकल करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्त मशवरा। कहा, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ कश्मीर और GB की तरह मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। फवाद चौधरी बोले, कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। सिंध हुकूमत NCOC और विफाक की हिदायत के बगैर ऐसे फैसले नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सनतें खोले, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा ना करे। कराची मुल्क का कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहर। अस्पताल भर गए, सिर्फ 79 ICU वेंटिलेटर बेड खाली रह गए। हर 10 में से 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने लगा। 24 घंटे में शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% रही। एक्सपो सेंटर कराची से कोरोना एक्सपोर्ट होने का खदशा। वैक्सीनेशन सेंटर में अवाम का जमे गफीर। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 65 अमवात, 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। योमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 9,04,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मलकियत नहीं। जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल ही फरोख्त कर दिया गया। जब फ्लैट खरीदार उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं था। नैब सिर्फ इंतकामी निशाना बना रहा है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी इंक्वायरी में आसिफ जरदारी ने नैब को जवाब जमा करा दिया। नैब ने साबिक सदर पर $5 लाख में अपार्टमेंट खरीदने का इल्जाम आयद कर रखा है। क्रिकेट पर भारतीय सियासत की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। कश्मीरी नौजवानों को ड्रेसिंग रूम में बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत में गंदे खेल की आदत डाली। फैसल जावेद ने कहा कि भारत पाकिस्तान को आलमी क्रिकेट में तन्हा करने में हर बार नाकाम रहा। भारतीय इकदाम इंतहाई काबिल मुजम्मत है मगर नई बात नहीं। मशाल मलिक कहती हैं, हर्षल गिब्स ने भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। ICC भारतीय इकदाम का नोटिस ले। हुकूमत ने दिया गरीब आवाम को फिर महंगाई का तोहफा। 1 अगस्त पेट्रोल फिर महंगा। कीमत में ₹1.71 फी लीटर का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹119.80 हो गई। अवाम बिलबिला उठे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन रही है। LNG भी सबसे ज्यादा महंगी खरीदी। शाजिया मरी ने कहा कि PTI हुकूमत आलमी आकाओं की डिक्टेशन पर चल रही है, उसको अवाम की कोई फिक्र नहीं। महंगाई में मुसलसल इजाफा हुकूमत की नाकामी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस की मुलजिम जाहिर जाफर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।